लैम्बोर्गिनी दुर्घटना मामले में इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है कानपुर के पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल सर। कल वकील द्वारा शिवम मिश्रा के वक्तव्य दिया गया कि गाड़ी जो है उनका ड्राइवर चला रहा था। पुलिस से रिपोर्ट मांगी गई है कि पुलिस के आधार पर ही जो है कोर्ट शायद वो कार्रवाई करेगी। आप लोग का क्लियर स्टैंड क्या है, गाड़ी कौन चला रहा था? ये शुरुआती दौर में देखा होगा आपने कि जो तौफीक जो इंजर्ड था उनकी एप्लीकेशन पे एफआईआर पंजीकृत होती है, जिसमें गाड़ी का नंबर होता है केवल और ड्राइवर का डिटेल नहीं होता है। हमारी टीम उसमें हमारा जो विवेचक है इन्वेस्टिगेशन करता है और इन्वेस्टिगेशन में वो सीसीटीवी फुटेज और लोगों के उसके डिटेल होगा और गाड़ी का डिटेल लेकर के हमें पता लग जाता है ये गाड़ी किसकी है और गाड़ी ड्राइव कौन कर रहा था। इनकी विवेचना में उनका नाम आया है तो हमारे पास पुख्ते सबूत होंगे, इसके आधार पर उनका नाम आया। तो गाड़ी को ड्राइव कर रहे थे, शिवम मिश्रा कर रहे थे। उनका अधिवक्ता कुछ भी कहें, लेकिन हमारी जांच में शिवम मिश्रा जो है गाड़ी को ड्राइव कर रहे थे और उन्हीं के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, हमने देखा है इस तरीके के मामलों में एक पब्लिक सेंटिमेंट होता है जिसमें लग्जरी कार इन्वॉल्व हो, तमाम ये एक धारणा बनती है कि जो सिस्टम है कहीं ना कहीं वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो जाए। शुरुआती तौर पे आपने कार्रवाई करी है, जो लोकल एसएचओ है, क्या आपको कमियां उनके उसमें पाई गई? क्या उनके द्वारा इस पे पूरे इन्वेस्टिगेशन में लैप्सेस किए गए? एसएचओ द्वारा जो वैधानिक कार्रवाई की जानी है उसने सही की है और गाड़ी को सीज कर दिया था, इंजर्ड का मेडिकल ट्रीटमेंट दिलवा दिया था और उनको थाने पे ले आए थे। वो सारी कार्रवाई उनकी बिल्कुल दुरुस्त थी, लेकिन जो गाड़ी को थाने पे लेकर जो कवर कर दिया, उस कवर करने की वजह से लोगों में ये इम्प्रेशन बन गया कि इस गाड़ी को वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और पुलिस पक्षपात कर रही है। ये गलत इंप्रेशन बनने की वजह से, उनके थोड़ा हल्की गलती की वजह से, इसीलिए उनके खिलाफ कार्रवाई की, उनको लाइन हाजिर किया गया। सर, इस तरीके के मामलों में हमने देखा कि अक्सर कोर्ट जाते जाते कहीं ना कहीं जो है जो आपकी इन्वेस्टिगेशन होती है उसमें कई लैप्सेस निकल आते हैं या कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़। इसमें आप क्या आश्वासन दिलवाना चाहेंगे? जो तमाम खबरें चल रही हैं लैप्सेस की या फिर जो व्यक्तित्व आ रहे हैं वकीलों के, उसके बाद आप क्या इंश्योर करेंगे कि क्या कार्रवाई इस पूरी घटना पे हो? हमारी विवेचना आधारित होगी जो एविडेंसेस पे। हमारे पास सीसीटीवी फुटेज जो है डिजिटल एविडेंस है, हमारे पास कुछ लोगों के वहाँ पर स्टेटमेंट हैं, उनकी गाड़ी का ओनरशिप का डिटेल है, वो सारी चीज़ें हमारे पास हैं और जिनके आधारों पर अब हम केवल उनका पक्ष जानना चाहते हैं। वो लड़के के से पूछताछ करना चाहते हैं, उनका पक्ष जानना बहुत ज़रूरी है कि विवेचना में उनका पक्ष जानने के बाद शीघ्र इसमें चार्जशीट कोर्ट में भेजा जाएगा और जो धाराएं इसमें लगाई गई उन धाराओं के अंतर्गत ही चार्जशीट भेजी जाएगी। एक आखिरी सवाल सर, हमने देखा कल जो पुलिस उनके घर जाती है, जिनको अंदर जाने की अनुमति नहीं मिलती है, गेट आधे घंटे तक बंद रहता है, पुलिस को लौटना पड़ता है। क्या बात हुई थी? क्या स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने पुलिस गई थी? और अभी क्या उनके पिता से जो है वो पूछताछ की जा रही है? क्या अपडेट्स है? ये हमारी टीम ने प्रयास करा था कल और अब विवेचक का संपर्क हो गया है और उन्होंने कहा कि कल हम पूरे जो है हमारे घर की घेराबंदी हो रखी थी, डर के मारे हमने दरवाज़ा नहीं खोला। अब वो विवेचना में कोऑपरेट करने के लिए कह रहे हैं, उनको नोटिस दिया गया है, थाने पे आकर के अपना पक्ष रखेंगे और जो भी उनको कहना है, अपने बच्चे की मेडिकल के बारे में कहना है, उनका क्या कहाँ रखा गया उसका डिटेल जो है उन्होंने हमारी टीम से संपर्क कर दिया है और उनका स्टेटमेंट होगा और विवेचना में उनका पक्ष जानने के बाद तुरंत इसमें चार्जशीट प्रेषित की जाएगी। बहुत बहुत हमसे बात करने के लिए थे कानपुर पुलिस कमिश्नर, जिनका कह रहा है कि दूसरा पक्ष भले ही कुछ भी बोले कि गाड़ी कोई और चला रहा था, लेकिन पुलिस का स्टैंड एकदम क्लियर है, गाड़ी आरोपी शिवम मिश्रा ही चला रहा था और तथ्यों के आधार पर उनको आगे सजा दिलाने का काम किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शुक्ला के साथ सिमर चावला, कानपुर आज तक।